आता है तभी वो उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो, पहले तुमने मेरे पापा को जेल में डाला, फिर मुझे, और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। मैं भूख से मर भी जाऊंगी ना, फिर भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही राजकुमार उसे गुस्से में कहता है कि चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, और सभी से कह देता है कि इसे कोई भी खाना लाकर नहीं देगा। दूसरी तरफ राजकुमार उसी गुलाब के पास जाता है जो कि जादूगरनी ने उसे दिया था। वो देखता है कि गुलाब धीरे धीरे सूख रहा है, यहाँ तक कि उसकी बहुत सी पंखुड़ियाँ नीचे भी गिर चुकी हैं और बची हुई पंखुड़ियाँ भी जल्दी जल्दी से टूट रही हैं। ये देखकर राजकुमार डर सा जाता है। दूसरी तरफ बेल के पापा भागते हुए अपने गांव के कबीले के लोगों के पास आते हैं और सभी को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि जंगल के पास एक महल है जहाँ पर एक दानव ने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। लेकिन इनकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सबको लगता है कि आदमी मजाक कर रहा है। हालांकि इन्हीं में से एक लड़का होता है गैस्टोन, जो कि बेल से प्यार करता था। वो बेल के पापा को इम्प्रेस करने के लिए उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगा। इसलिए गैस्टोन अपने एक साथी के साथ बेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही बेल के पापा गैस्टोन के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब रहती है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो गए थे वो उन्हें दोबारा मिलता ही नहीं है। ये देखकर गैस्टोन को उस पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनसे कहता है कि बीस्ट वेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में बेल के पापा को ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में बेल के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। इतना सुनते ही गैस्टोन गुस्से में उसे मारने लगता है और उसे वहीं पर एक पेड़ से बांध कर चला जाता है ताकि रात में भेड़िया उसे खा जाए। लेकिन बेल के पापा की किस्मत अच्छी रहती, क्योंकि अगली सुबह अग्रता नाम की एक लड़की, जिसे उसके गाँव वालों ने गाँव से निकाल दिया था, वो बेल के पापा के पास आती है और उसे बचाते हुए आजाद कर देती है। दूसरी तरफ बेल महल में घूमते हुए उसी श्रापित गुलाब के फूल के पास आ जाती है जो कि जादूगरनी ने राजकुमार को दिया। जैसे ही वो उस गुलाब के फूल को छूने लगती है, तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। वो गुस्से में बेल से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अभी क्या करने वाली थी, तुम्हारे कारण अभी हम सब के सब मारे जाते। और राजकुमार गुस्से में बेल से ये भी कहता है कि चली जाओ यहाँ से। बेल भी रोते हुए महल से जाने लगती है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि जब वो घोड़े पे सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रही थी, तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर उसे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो भेड़िए बेल पर हमला करते, बीस्ट राजकुमार वहाँ आ जाता है और बेल को बचाने के लिए सभी भेड़ियों से लड़ने लगता है। हालांकि राजकुमार ने भेड़ियों से लड़कर बेल को तो बचा लिया था, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। बेल जैसे ही वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि राजकुमार बेहोश होकर गिर गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। बेल सोचती है कि राजकुमार ने भेड़ियों से उसकी जान बचाई, इसलिए उसे भी राजकुमार को बचाना चाहिए, और वो राजकुमार को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस उसी के महल में ले आती है। ये देखकर सभी जीवित चीजें बहुत खुश होती हैं। सबको लगता है कि बेल राजकुमार को पसंद करने लगी है। वो सब भी यही चाहते थे कि बेल को राजकुमार से प्यार हो जाए, जिससे वो सभी उस जादूगरनी के श्राप से मुक्त हो जाए और फिर से इंसान बन जाए। हालांकि ये सभी बेल को पूरी बात नहीं बताते, ये सिर्फ उसे इतना बताते हैं कि जैसे ही गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी, हम सभी अभी जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाएगा। अगली सुबह जब बेल राजकुमार की मरहम पट्टी कर रही थी, बेल ने राजकुमार की जान बचाई थी, जिसके चलते राजकुमार बेल को पसंद करने लगता है और देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन बीस्ट बेल को अपने साथ उसकी लाइब्रेरी में लेके जाता है। वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें हैं। ये देखकर वो